तो कार्बन के पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो आएगा ना वो इस कार्बन पर आके अटैक करेगा और इसके साथ बाइंड होगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। उसे हम नाम देते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस का। सपोज करें अगर ये इस तरह दिया होता, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम FNS एक्सपीरियंस ऑफ 20 सितंबर 2024 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। मेरी तबीयत भी ख़राब है, अराउंड अबाउट 102 मुझे टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अराउंड अबाउट 1 वीक से ज़्यादा हो गया है कि मेरी तबीयत ख़राब है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं उनको पता होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी तबीयत के लिए लाजमी से दुआएं करें। तो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आर। तो स्टूडेंट्स, हार्मोन्स तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ दैट इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर विच इनिशिएट अ प्रोसेस। हार्मोन्स के फिर टू टाइप्स है, ओके। एक है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। अगर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, यानी ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन से बने होते हैं, ऐसे हम पेप्टाइड हार्मोन्स का नाम देते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एपेनेफ्रीन, नॉरएपेनेफ्रीन, थाइमोसिन एंड मेलाटोनिन, दीज आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। एंड आल्सो अगर आप इंसुलिन की बात करें और साथ साथ ग्लूकागोन की बात करें तो दीज आर बेसिकली पेप्टाइड इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इस तरह हम फैट सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें जो फैट्स में सॉल्युबल है, तो उसमें अल्डोस्टेरोन है, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, और साथ साथ आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी शुमार कर सकते हैं। MCQ नंबर 2 इज secretin hormone is secreted by. So secretin is a hormone which is secreted by small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं एस सेल्स का। सेक्रेटिन एस सेल से रिलीज होता है। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सेक्रेटिन रिलीज क्यों होता है, वाई सेक्रेटिन इज रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जैसे आप लोगों को पता है कि स्टमक में क्या होता है, फूड की डाइजेशन होती है। सो स्टमक में होता है HCl। तो जब फूड इस HCl के साथ मिक्स होता है उसकी कुछ हद तक डाइजेशन हो जाती है। तो इसके बाद फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड आएगा, ठीक है, यानी इसे हम एसिडिक काइम कहते हैं। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक काइम को रिसीव करता है तो ये क्या करता है, सेक्रेटिन हार्मोन को रिलीज कर देता है। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, पेनक्रियास और लीवर को सिग्नल भेजता है कि बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करो। सो यही सेक्रेटिन है जो क्या करता है, बाइल जूस और इस तरह पेनक्रियाटिक जूस को लिवर और पेनक्रियास से रिलीज। MCQ नंबर 3 इज इफ 5 men write 5 paper in 5 minutes then 1 man write 1 paper in। अगर 5 आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहे तो एक आदमी एक पेपर जो है वो 1 मिनट में लिखेगा। MCQ नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कीटोन। नीचे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कीटोन की फॉर्मेशन हो सकती है। सो कीटोन क्या है, RC डबल बॉन्डो इंटू R, ये आपका हो गया कीटोन। और एक होता है एल्डिहाइड जो है RC डबल बॉन्डो इंटू H, यानी एक कार को अगर हम H से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। और अगर आपने कीटोन की प्रोडक्शन करनी हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करनी होगी, ऑक्सीडेशन करनी होगी। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में क्या करते हो, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करते हो तो इससे कीटोन की फॉर्मेशन होती है। सेम लाइक दैट अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। और अगर आप दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दरमियान आप उसमें रिएक्शन करवाते हो तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस तरह अगर हम मिसाल ले के MnO4 की, ठीक है, सो इससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अगर ये MCQs आ जाए दैट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी विल गेट, सो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यू नंबर 5 इज अल्डोल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए नेम इंडिकेट कर रहा है, अल्डोल जो एल है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एल्डिहाइड को। और ओल आपको पता है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके अल्कोहल को। सो वी कैन से दैट अल्डोल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी एक इसमें होगा कार्बोनाइल ग्रुप और साथ साथ इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है।
सपोज करें आपने किसी एल्डिहाइड को आर सी डबल बॉन्ड ओ इनटू एच, इसको आपने ट्रीट किया किस चीज़ के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की। तो अगर आप नेम पर फोकस करो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी मीन यानी यहाँ पर क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, और एल्डिहाइड सिंपली क्या कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई एल्डोल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ बोथ ए एंड बी यानी कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट, जो अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपने सुना होगा ना, अल्डोल कंडेंसेशन उन कंपाउंड्स में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ओके, और इस तरह एक होता है केनेज़ारो रिएक्शन। केनेज़ारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होता है, ये कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में होगा, और अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ आपके होता है एल्डिहाइड में। अगर आप केनेज़ारो रिएक्शन की बात करो तो केनेज़ारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होता है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। सो केनेज़ारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन ये एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर 6 इज सिनोनिम ऑफ एंटायरली इज। सो द सिनोनिम ऑफ एंटायरली और ऑल ऑफ दिस। पेपर में जो दिया गया था वो था होली, लेकिन मैंने बकाया ऑप्शंस इसलिए ऐड किए ताकि आप लोगों को आसानी हो। एंटायरली का जो सिनोनिम है वो है कम्प्लीटली, होली या टोटली। MCQ number 7 is nutrients get absorbed in which part of small intestine? So students, आप लोगों ने तो ये बात सुनी होगी कि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है किस चीज़ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, इस तरह वाइटामिन्स हो या कुछ साल्ट्स हो। तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन फिर आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट से, एक है डोडेनम, फिर है जुजुनम, फिर है इलियम। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डोडेनम, फिर इसके बाद आ जाता है जुजुनम, फिर लास्ट पे आ जाता है इलियम। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट 2 पार्ट है, ठीक है, यानी डोडेनम और इस तरह जुजुनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फूड की डाइजेशन अभी शुरू हुई होती है, यानी यहाँ तक डाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम इलियम की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। MCQ नंबर 8 इज दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल, दिस इज़ विच टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस आते हैं ना वो कंपाउंड और सिंपल आते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये जो MCQs होते हैं ना, ये नहायत ईजी होते हैं। मैं आपको इस MCQs में समझाता हूँ, आपको तमाम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह ना ये सेंटेंस दिया गया है, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। तो ये आपका आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस में। अब अगर ये सेंटेंस इस तरह होता ना, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो कॉमा से, एंड से या इस तरह किसी और चीज़ों से सेपरेट हो, ओके, तो उसे हम नाम देते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस का। सपोज करें अगर ये इस तरह दिया होता, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, तो फिर ये सिंपल सेंटेंस होना था। सपोज करें मैं कहूँ माय नेम इज़ बिलाल अहमद, सो ये कौन सा सेंटेंस होना था, ये होना था सिंपल सेंटेंस। और अगर मैं कहता माय नेम इज़ बिलाल अहमद, माय फादर नेम इज़ अजीज़ुर रहमान एंड आई बिलोंग टू दैट, सो फिर वो होना था कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर साइड पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल ऐड की हुई है जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी हुई है। MCQ नंबर 9 इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें फैक्ट के ऊपर बात की जाए, ये जो सेंटेंस है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो दैट्स वाई ऐसे सेंटेंसेस को हम नाम देते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। MCQ नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर पेनिट्रेटिंग। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी न्यूक्लियस की डिके होती है, ठीक है, अगर ये आपका कोई न्यूक्लियस है और इसकी डिके हो रही है तो इससे 3 टाइप्स के पार्टिकल रिलीज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गेमा पार्टिकल्स। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं ना, वो होते हैं गेमा रेज या फिर गेमा पार्टिकल्स। गेमा पार्टिकल बेसिकली नेचर में न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है और ये हमारे पास मोर पेनिट्रेटिंग है। गेमा रेज के बाद जो सेकंड मोर पेनिट्रेटिंग है वो है बीटा रेज, और बीटा रेज पर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो लीस्ट पेनिट्रेटिंग है वो है आपके अल्फा रेज जिस पर है पॉजिटिव चार्ज। MCQ नंबर 11 इज ब्लास्टोमेर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है, जब आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, यानी एक और इस तरह स्पर्म की फ्यूजन हो गई तो उससे फॉर्मेशन हो जाती है जायगोट की। अब इस जायगोट में फर्दर डिवीजन होती है, 2 सेल स्टेज आ जाता है, फिर 4 सेल स्टेज आ जाता है, फिर 16 सेल स्टेज जिसे मुरुला कहता है ये आ जाता है, और लास्ट में आ जाता है ब्लास्टोसिस स्टेज। ब्लास्टोसिस स्टेज में हमने इनर सेल मास को पढ़ा था जिससे बॉडी के तमाम टिश्यूज और पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो ब्लास्टोमेर्स है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली हमारे पास सेल्स के कुछ टाइप्स है और इस सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेर्स का।
ब्लास्टोमेयर्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग क्लीवेज। अब आप कहेंगे सर क्लीवेज क्या है? क्लीवेज का सिंपली मतलब होता है यानी डिवीजन और सेपरेशन। यानी ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन होती है कब? जब इससे पहले जो सेल्स थे उनमें डिवीजन होंगी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और वो स्टेज जिसमें ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन होती है उस स्टेज को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला स्टेज का। एमसीक्यू नंबर 12 इज 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एक कंपाउंड के, एक एटम के किस चीज़ के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? वो है 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। और एक ऑक्सीजन है, सो प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम्स। इस तरह आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। इसमें एक कार्बन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है। सो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन एक बराबर है 16 का, सो ये हो जाएगा 32। तो ये बराबर हो जाता है 44 का। इस तरह सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज टेस्ट टू आइडेंटिफाई कीटोन्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर हमने किसी सोल्यूशन में कीटोन की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट का यूज़ होगा। इसके अलावा आप जो है रोत्रास टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। अगर हम लिटमस टेस्ट की बात करें ना, सो फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन के लिए लिटमस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ल्यूकस टेस्ट की बात करें सो इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम टॉलरेंस टेस्ट की बात करें सो इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर कर लूँ। अगर आपको सपोज करें इसमें कोई भी टेस्ट नहीं दिया गया पेपर में और वहाँ पर जो है 2,4-DNPH टेस्ट दिया गया, इन 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट दिया गया है, सो वहाँ पर आप इस टेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दिया गया है और एमसीक्यूज पूछा गया है कीटोन के लिए, तो फिर वहाँ पर आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट को सिलेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस। सो अल्केन्स क्या है? जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए इसे हम नाम देते हैं अल्केन्स का। और जब आप अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हो, इट्स मीन कि आप इसमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर रहे हो, तो इससे फॉर्मेशन होंगी बोथ बी एंड सी यानी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह एक होता है अल्कीन, यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, सो ये आपका हो गया अल्कीन। और अगर आप इस अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हो, इससे फॉर्मेशन होती है सिस डायोल्स की। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम अल्काइंस की क्या करें, ऑक्सीडेशन करें KMnO4 के साथ, सो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ साथ पोटाशियम साल्ट की फॉर्मेशन। क्यू नंबर 15 इज स्पीड ऑफ लाइट नॉट डिपेंड्स अपॉन। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा ये वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, सो अगर MCQs आ जाए दैट स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, सो ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी तीनों हो सकते हैं। और जिस तरह MCQs का स्टेटमेंट है दैट स्पीड ऑफ light not depends on, so ये refractive index। Question number 16 is if 18 day of a month is Sunday, then third day will be। देखिए एक हमने स्टडी किया था फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज संडे, सो उसमें हमने सिंपली 7 को ऐड करना था और आगे जाते जाना था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए 18 डे दिया गया है जो संडे है, फिर हमने थर्ड डे बताना है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 18 में 7 को माइनस करेंगे सो आ जाएगा 11। 11 को फिर क्या होगा, संडे होगा। अब 11 में अगेन 7 को माइनस कर ले सो आ जाएगा 4। 4 को अगेन संडे होगा। हमसे पूछा गया है थर्ड डे के बारे में, सो 4 में से 1 को माइनस करे सो ये आपका आ जाएगा थर्ड डे। और संडे के बैक साइड पर कौन सा डे होता है, वो होता है सैटरडे। MCQ नंबर 17 इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगो। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है, C डबल बॉन्ड O और इसके एक साइड पर दूसरी साइड पर जो भी ग्रुप आ जाए ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, यानी जिसमें क्या हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे कौन से हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहाँ पर अगर हम इस पर चार्जेस की बात करें, देखिए ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जितने किसी एटम की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होंगी ना, उतनी ही उसमें ये एबिलिटी होती है कि शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो अब करता क्या है ऑक्सीजन के इस कार्बन से क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना इसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो कार्बन के पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो आएगा ना वो इस कार्बन पर आके अटैक करेगा और इसके साथ बाइंड होगा।
तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एमसीक्यू नंबर 18 इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड गिव्स। सो जब भी आप फिनॉल की ऑक्सीडेशन करते हो विद क्रोमिक एसिड तो इससे ऑल ऑफ दीज की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसमें बाद बच्चों को आ जाता है क्विनोन। तो आप क्विनोन को भी सेलेक्ट कर सकते हो, बेंजोक्विनोन को भी कर सकते हो और पैराबेंजोक्विनोन को भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिया गया हो। और अगर ये तीनों एक साथ दिए गए हैं ना तो फिर वहाँ पर आपने किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आपने चूज़ करना है फिर पैराबेंजोक्विनोन को। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।